हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था 10 और टॉपिक था हमारा रेखाएं कोण और एक्सरसाइज था 10.2। तो इसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बुक्स देखिए, ये फिगर दिया हुआ है बुक्स में। तो क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में BD दिया है, BD समांतर दिया है CE के, तो x, y और z का मान ज्ञात करना है। मीन्स जो है x का मान और y का मान और z का मान, तीनों मान आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा कि मुझे निकालना है बेटा, क्या क्या निकालना है, ये आपका y दिया हुआ है, ठीक, ये z दिया हुआ है और ये आपका x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मान और ये मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये मान हमको केवल 120 अंश ये पता है। तो जब ये 120 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, ये समझिए सीधी रेखा है। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये मान आ जाएगा 60 अंश। 80 में से 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो इसको लिखेंगे कोण FDE बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश, को लैंग्वेज में लिख देंगे। ये हो गया आपका, ये 60 अंश मिल गया, ठीक। और जब ये वाला देखिए बेटा, ये 60 अंश है, ये देखिए दो रेखाएं हैं और इस पर एक तीसरी रेखा कट रही है, तो ये ये क्या हो गया, संगत कोण हो गए। तो ये जब 60 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। क्यों आएगा, संगत कोण के कारण। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया संगत कोण क्या होता है, ठीक। अब देखिए, तो y का मान आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कोण D और ये B और C में, ध्यान दीजिए बेटा। अब हमको जो है ये मान ज्ञात करना, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, कोण DBC में, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मान आपका संगत कोण हो गया। तो कोण DBC बराबर, ध्यान दीजिए, D, B और C ये वाली देखें। तो जब हम ध्यान देंगे बेटा, तो ये हमारा दिया है 70, ठीक है, ये दिया है आपका 70 और ये आपकी एक रेखा जा रही है। ध्यान दीजिए, ये रेखा, ये पूरा टोटल 180 होता है। तो ये मान आपका कितना निकल आएगा, ये निकल के आएगा 180 माइनस 70, तो निकलेगा कितना, 110 अंश। तो आप लिखेंगे 180 अंश माइनस 70 अंश बराबर 110 अंश। तो ये आपका आ जाएगा 110 अंश। देखिए ये पूरी सीधी रेखा, ये पूरा टोटल है 180 और ये आधा, ये इतना दिया है 70, तो 180 में से 70 जब घटाएंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा 110 अंश, ठीक। अब त्रिभुज ABD में, अब देखिए बेटा, A, B और D में, इस त्रिभुज में देखिए ध्यान से, DBC बराबर कोण DBC बराबर, देखिए बेटा, D और B और C बराबर किसके है, BAD के, कोण BAD के प्लस ADB के, ADB के। अब देखिए इसका मान हमने निकाला है 110 अंश इक्वल टू, ये मान कितना दिया है, ये x दिया है, प्लस और ये मान कितना दिया है, ADB का मान कितना अभी निकाला है, अभी ADB का मान कितना है, ADB का मान 60 अंश निकला है। तो ये हो गया आपका 60 अंश। कैसे हो गया 60 अंश, तो देखिए यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, क्योंकि कोण ADB बराबर 180 अंश। देखिए बेटा, ADB मतलब ये पूरा एंगल, ये हमको ज्ञात करना था, ADB मतलब ये एंगल। तो 180 अंश माइनस 120 अंश बराबर, ध्यान दीजिए बेटा, ADB मतलब ये एंगल अगर हमको निकालना है तो ये पूरी सीधी लाइन हो गई।
सीधी लाइन में ये हो गया 120 अंश और टोटल होता है 180। 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 अंश। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा बेटा कितना 60 अंश। तो इसलिए हमने रख दिया इसका मान 60 अंश हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 110 अंश माइनस 60 अंश बराबर कितना हो गया 50 अंश। तो x बराबर कितना आ गया 50 अंश। ठीक, अब हमको x का मान पता हो गया और हमने यहाँ पे y का मान पता कर लिया था। अब हमको निकालना है z का मान। तो z बराबर यहाँ लिखेंगे z बराबर, अब देखिए ये z बराबर हमको निकालना है। तो z बराबर हम लिख सकते हैं BCE, ये है BCE। तो हमने ये 110 निकाला था, देखिए ये लाइन जा रही है और ये B है, ये आपका देखिए संगत कोण होने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 70 अंश। तो बराबर कोण BCE बराबर 70 अंश। ये क्यों होगा, संगत कोण के कारण। बस यही प्रूफ। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में एंगल बताया है उसको पहले समझिए कि कौन किसके संगत कोण है, कौन किसका एकांतर कोण है। इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिस करिएगा तब ये चीज़ और अच्छे से निखर के आएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बुक्स में देखिए अपने दिया है, दी गई आकृति में समांतर रेखाएं हैं LMN है। जो तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा P द्वारा क्रमशः X, Y और Z पर प्रतिच्छेद होती है। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें निकालना है कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो सबसे पहले हम कोण 4 ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, वो इसलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि हमको कोण 1 ज्ञात करना, तो इसको तो पता होना चाहिए। जब ये नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा। तो देखिए ये सीधी लाइन जा रही है आपकी और ये पूरा टोटल हो गया 180। तो ये एंगल दिया 50, तो 180 में से 50 घटाएंगे तो लिखेंगे कोण 4 बराबर 180 में से जब 50 घटा देंगे तो ये आपका कोण 4 ज्ञात हो जाएगा। 180 में से 50 घटाए तो 130 अंश हो गया। ठीक है, अब कोण 4 बराबर कोण 1, ये भी 130 अंश क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। मतलब कोण 4 और ये कोण 1 कितने क्या है आपका संगत कोण है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कोण 1, ये जो कोण 1 है ये किसके संगत है, कोण 2 के। तो बराबर लिखेंगे कोण 2 के बराबर ये हो जाएगा 130 अंश किसके हैं, संगत कोण। इसको ब्रैकेट में संगत कोण को कर लेंगे। अब हमको मिल गया कोण 1 मिल गया, कोण 2 का मान मिल गया। अब हमको कोण 3 का मान निकालना है। तो अब देखिए कोण 3, ये देखिए ये 1 और ये 3, ये आपका क्या एकांतर कोण है। तो आप क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर 130 अंश क्यों है, एकांतर कोण के कारण। तो समझ आ गया एकांतर कोण। ये देखिए बेटा ये कोण 3, ये कोण 3 है और ये कोण 1 है। तो ये देखिए ये लाइन है, ये उल्टी एंगल, एक इधर एंगल एक इधर एंगल, तो ये आपका हो गया एकांतर कोण। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेटा आप लोग अपनी बुक्स देखिए, इसमें दिया है दी गई आकृति में L1 समांतर है L2 के, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में दिया है M1 समांतर है M2 के। क्यों है, कारण दीजिए। मतलब ये क्यों है, कारण दिखाना है। ठीक है, दिया है कारण दीजिए। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले इसको कारण ज्ञात करने के लिए हम इसको मान लेंगे यहाँ पे P बिंदु मान लेंगे, इसको मान लेंगे, इस पॉइंट को मान लेंगे Q, इस पॉइंट को मान लेंगे R और इस पॉइंट को मान लेंगे S। ये आपका L1 है, ये L2 है, ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, तो सबसे पहले देखिए ये 130 अंश है। ठीक है, एकांतर होने के कारण ये भी 130 अंश हो गया आपका। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे कोण N
ये आपका हो गया, इसको मान लीजिए बेटा n, इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए a, ठीक, इसको मान लीजिए m। इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा तो हम लिखेंगे n q r। देखिए बेटा n q r ये कोण, ठीक, और ये वाला कोण q r s, ये दोनों एकांतर कोण है। q r s ये जो है दोनों 130 अंश है। क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने के कारण दोनों 130 अंश के हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए बेटा, लेकिन जो है क्वेश्चन में दिया M1 समांतर दिया है M2 के, ठीक, मतलब ये M1 समांतर M2 के है। तो कोण PQR देखिए बन गया PQR, ये कोण जो है PQR बराबर ये आपका हो जाएगा 180 माइनस, देखिए बेटा ये PQR ये आपका जो है ये 130 दिया हुआ है और ये PQR, ये कोण अगर निकालना है तो 180 में से 130 निकाल देंगे तो ये आपका जो है PQR निकल आएगा। तो 180 माइनस 130 अंश ये हो जाएगा आपका 50 अंश। तो ये आपका मिल गया 50 अंश, ठीक। अब देखिए कोण MPS, इस कोण में देखिए बेटा MPS, इस कोण में क्या है MPS, देखिए ध्यान से MPS जो है ये बराबर किसके हैं PQR के। देखिए MPS PQR के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये जो है आपका संगत कोण है, ठीक है। क्यों है? संगत कोण। ध्यान दीजिए ये PQR जो है ये MPS ये दोनों ये क्या है आपका संगत कोण होने के कारण जो है बराबर है। तो ये भी आपका हो गया 50 अंश, इसलिए L1 समांतर हो जाएगा L2 के। यही प्रूव्ड। अब ये चैप्टर का जो है कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगली वीडियो में आप लोग जो है इसके कहेंगे तो विविध प्रश्न बताऊंगी, नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ओके।